हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन का थर्ड पार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमने इससे पहले दो पार्ट्स और डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने ब्लड रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट प्लस कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में अक्सर पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर आपके वेरियस एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है आपको, तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आपको टाइम से सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहें। और जितने भी हमारे वीडियोस हैं, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें भी जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिल जाएंगे। चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो आपकी, और चाहे आपका हिंदी हो, ये चारों सब्जेक्ट हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कवर कराए जा रहे हैं, जिसका आपको बिल्कुल निःशुल्क अपनी तैयारी को एक नई दिशा देनी है। तो इससे पहले जो हमने दो पार्ट डिस्कस किए हैं, उसमें हमने ब्लड रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट, क्या किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं। क्या इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को टैकल करना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने की, किस किस तरह के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सब हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। बिल्कुल आपकी जनरेशन से लेके जेंडर तक सब चीजें हमने एक एक करके, क्या हमारे कुछ कॉमन नाम होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में पूरी तरह से हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो जरूर देखने चाहिए ताकि आपका जो बेसिक समझ है चैप्टर को लेके वो आपकी बनी रहे। उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो लास्ट टाइम जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो हमारा था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इससे आगे की क्लास में हम चलते हैं आज की थर्ड पार्ट में, और थर्ड पार्ट का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 17 से हम आज स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंट्रोड्यूसिंग रजत टू अ गेस्ट, अजय सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर्स डॉटर इन लॉ। हाउ इज अजय रिलेटेड टू रजत। हिंदी में क्या कह रहा है, रजत का एक अतिथि से परिचय कराते हुए अजय ने कहा। देखिए, कौन कह रहा है, अजय कह रहा है। किसका परिचय करा रहा है, रजत का परिचय करा रहा है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि भाई कौन कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है। तो रजत के बारे में कह रहा है। कौन कह रहा है, अजय ने कहा। क्या कह रहा है कि वह मेरे पिता की बहू। अब वह मेरे पिता की बहू कौन, वह कौन, रजत। मेरे यानी कि अजय के पिता की बहू। अब पिता की बहू कौन, देखो बहू शब्द होता है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, बहू शब्द जो होता है वो बेटे की पत्नी के लिए यूज होता है। हमेशा ध्यान रखना कि बेटे की जो पत्नी होगी उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, बहू शब्द का यूज करेंगे। ठीक है। बहू का इकलौता बेटा है। अजय का रजत से क्या संबंध है। अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल कौन रहा है, ये देखो कह रहा है रजत का एक अतिथि से परिचय कराते हुए अजय ने कहा। कौन कह रहा है, अजय कह रहा है कि वह मेरे, मेरे कौन, अजय के। तो सबसे पहले हम अजय को बनाते हैं यहाँ पे। तो ये हमने एक कंडीशन ली कि भाई अजय मेरे पिता, अजय के पिता यानी कि की बहू, और बहू का मतलब क्या है, यहाँ पे बेटे की पत्नी। अब हो सकता है कि भाई अजय की ही पत्नी हो वो, तो हम फिलहाल जो है कंडीशन जो लेते हैं वो अजय की। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं कि वो अजय की पत्नी हो या अजय के भाई की पत्नी हो। तो फिलहाल हम एक कंडीशन ले रहे हैं कि भाई अजय की पत्नी ही हो सकती है, क्योंकि किसी और की बात नहीं की गई। तो अभी हम यहाँ पे, क्योंकि वह मेरे पिता की बहू का इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा कौन है, रजत।
तो यहाँ पे अगर मैं रजत को इनका दोनों का बेटा बना दूं तो कंडीशन आ जाएगी। पूछा क्या है कि अजय का रजत से क्या संबंध है, कि अजय का रजत से क्या संबंध है। ऑप्शन देखते हैं। अब ऑप्शन ए है हमारा पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी कि दादा की बात कर रहा है वो। मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि वो नाना की बात कर रहा है। ब्रदर, यानी कि वो भाई की बात कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन दिया है आइदर फादर और अंकल, यानी कि पिता या अंकल की बात कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी बताया था आपको, मैंने ऑप्शन नहीं देखे थे इसके, मैंने भी कहा था कि भी हो सकता है कि ये जो पत्नी है ये या तो अजय की पत्नी है। अब देखो, या तो अगर ये अजय की पत्नी है तो रजत इनका क्या लगेगा, बेटा लगेगा। और आपसे पूछा है कि भाई अजय का रजत से क्या संबंध है, मतलब ये जो रजत है ये अजय को क्या कहेगा। तो रजत जो है वो अजय को क्या कहेगा, अगर ये इसकी पत्नी है तो रजत कहेगा पिता, तो आइदर फादर वाली कंडीशन लग गई। लेकिन ये कंफर्म नहीं था, हो सकता है कि भाई ये कंडीशन देखो ऐसी हो। मैं एक कंडीशन और बना सकता हूं यहां पे कि अजय का कोई भाई है और भाई की पत्नी है और इन दोनों का बेटा कौन है, रजत है। अब रजत अजय को क्या कहेगा, अब रजत कहेगा अजय को अंकल। क्यों, क्योंकि उसके भाई का बेटा है। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा आइदर फादर और अंकल। अब देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 16 अगस्त 2021 का ये क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी किस तरीके से हमारे क्वेश्चन में दो दो कंडीशंस भी बन जाती हैं। तो वहां पे एग्जामिनर जो है विकल्प में हमें कुछ ना कुछ हिंट जरूर देता है कि आपको इस तरीके से इस आंसर को टैकल करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवीना का परिचय देते हुए नीतीश ने कहा कि वह मेरी बहन के बेटे की नानी है, कि वह मेरी किसकी, यानी कि नीतीश। अब हम किससे शुरू करेंगे क्वेश्चन को, नीतीश से, कि भाई नीतीश की बहन के बेटे, तो बहन का बेटा यानी कि नीतीश का भांजा की नानी है, कौन, रवीना। अब नानी कौन होती है, माता की माता, तो इसकी माता ये और इसकी माता कौन, रवीना। चलिए रवीना यहां पे आ जाएगी। पूछा क्या है, रवीना का नीतीश से क्या संबंध है। अब देखिए रवीना का नीतीश से मतलब ये जो नीतीश है ये इस रवीना को क्या कहेगा ये हमें बताना है। अब देखिए एक बात बताओ कि अगर रवीना नीतीश की बहन के बेटे की नानी है तो यानी कि वो इसकी बहन की माता होगी, और अगर इसकी माता है तो इसकी भी क्या होगी, माता ही होगी। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बन जाएगा हमारा माता। ऑप्शन है मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर, मैटरनल आंट। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मदर या माता। एसएससी सीएचएसएल 13 अप्रैल 2021 की सिर्फ थर्ड का ये मैंने क्वेश्चन लिया है। तो सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं वो आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप एक बार लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, क्योंकि हमें भी एक मोटिवेशन चाहिए और वो मोटिवेशन हमें आपके लाइक्स और सब्सक्राइब और शेयर के साथ मिलता है। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आ रही होंगी, आप इंजॉय कर रहे होंगे इन चीजों को, इजीली आप कंसेप्ट समझ रहे होंगे। तो सब चीजें, मेरा उम्मीद और मेरा जो प्रयास है वो यही है कि आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएं और आप अपने एग्जाम में एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्मला ने राहुल का परिचय उसकी मां की बहन के बेटे के रूप में दिया, निर्मला राहुल से कैसे संबंधित है। कह रहा है निर्मला ने राहुल का परिचय उसकी मां किसकी, निर्मला की, निर्मला की मां की बहन
अब देखो बना लेते हैं हम। निर्मला ने राहुल का परिचय उसकी मां, यानी कि किसकी, निर्मला की मां की बहन। देखिए एसएससी आपसे कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, केवल थोड़ा बहुत वो भाषा को चेंज कर देता है, तो उसी चीज को बच्चे सीरियस ले जाते हैं और वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। आपको हमेशा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, पहले क्वेश्चन की भाषा को समझना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब कह रहा है उसकी मां की बहन के बेटे, किसका परिचय दिया है, राहुल का परिचय, तो बहन का बेटा कौन, ये बन जाएगा राहुल। चलिए हो गया। निर्मला राहुल से कैसे संबंधित है। अब बताइए, निर्मला और राहुल दोनों एक ही कैटेगरी उसमें आ रहे हैं जनरेशन में, लेकिन ना तो वो एक ही माता की पिता की संतान है और ना ही वो पति पत्नी है। वो क्या है, मौसेरे भाई बहन है। और मौसेरे भाई बहन के लिए अंग्रेजी में एक शब्द यूज होता है, क्या, आपका कजिन शब्द यूज होता है। तो यानी कि निर्मला और राहुल एक दूसरे के लिए क्या है, कजिन है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ब्रदर, ब्रदर इन लो, कजिन या मैटरनल अंकल। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बन जाएगा हमारा कजिन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एसएससी सीएचएसएल 4 अगस्त 2021 का ये क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनैना ने ऋतिक का परिचय अपनी माता के भाई के बेटे के रूप में दिया। ऋतिक किस प्रकार सुनैना से संबंधित है। देखिए ये भी आपका सीएचएसएल 10 अगस्त, आप देख रहे हैं पिछला क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 4 अगस्त 2021 शिफ्ट थर्ड, और नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 10 अगस्त 2021 शिफ्ट थर्ड। आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि दोनों क्वेश्चन एक ही एग्जाम के अलग अलग दिनों के हैं। तो आप देख सकते हैं कि एसएससी जो है पैटर्न को रिपीट करता है। यहां भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है और यहां भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है, केवल 2 शब्द बदले हैं उसने। वहां मौसी का बेटा था, यहां मेरे ख्याल से वो मामा का बेटा आएगा। अब देख तो बनाते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। तो एसएससी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो देखो सबसे बढ़िया बात है कि आप प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करो, और गारंटेड मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर आपको इतनी मदद कर देंगे कि आप इजीली सिलेक्शन ले जाओगे। सुनैना ने ऋतिक का परिचय अपनी किसकी, सुनैना। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं सुनैना से। अपनी माता यानी कि सुनैना की माता, सुनैना की माता के भाई के बेटे, माता के भाई के बेटे के रूप में दिया। तो ऋतिक किस प्रकार सुनैना से संबंधित है। अब मुझे बताओ ये कौन है, ऋतिक है, और ऋतिक और सुनैना कैसे क्या हुए, अब फिर से कजिन वाली कंडीशन आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कि ऋतिक और सुनैना एक दूसरे के लिए क्या है, कजिन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रमन क्षितिज के बेटे के बेटे का भाई है तो रमन का क्षितिज से क्या संबंध है। कि भाई रमन जो है वो क्षितिज के बेटे, तो हम क्वेश्चन करते हैं शुरू क्षितिज से, कि क्षितिज के बेटे का भाई है कौन, रमन, यानी कि ये रमन के लिए बोल रहा है। तो रमन का क्षितिज से क्या संबंध है, रमन का क्षितिज से, तो ये जो क्षितिज है ये रमन को क्या कहेगा। अब बताओ क्षितिज का बेटा कौन है, ये, इसका बेटा कौन है, ये, इसका भाई कौन है, यानी कि ये क्या लगेगा, इसका दादा पोते वाली कंडीशन आएगी कि क्षितिज जो है क्या कह रहा है, रमन का क्षितिज से, तो क्षितिज जो है वो रमन को क्या कहेगा, ग्रैंडसन यानी कि पोता। आंसर क्या आएगा हमारा,
पोता आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, ग्रैंडसन। क्योंकि हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो ये पोता बनेगा, क्योंकि बेटे के बेटे की बात हो रही है। अगर होती यहाँ पे बेटी के बेटे की तो फिर वो देवता वाली कंडीशन आ जाती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक लड़के का परिचय देते हुए रितिका ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। तो रितिका किस प्रकार लड़के की मां से संबंधित है? अब देखिए क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा कि लड़के की मां से संबंध पूछा है। चलिए, एक लड़के का परिचय देते हुए रितिका ने कहा, वह मेरे किसके? रितिका, वह मेरे पिता, रितिका के पिता के इकलौते बेटे यानी कि रितिका का भाई का इकलौते बेटे का बेटा है। कौन? एक लड़का। तो ये कौन है यहाँ पे? लड़का जिसकी बात हो रही है। ठीक है, पूछा क्या है? तो रितिका किस प्रकार लड़के की मां से संबंधित है। अब बताइए, लड़का जो है वो किसका है? रितिका के भाई का। लड़के की मां कौन होगी? रितिका के भाई की पत्नी होगी। अब मुझे बताओ, भाई की पत्नी का बहन से क्या संबंध होता है? सिस्टर इन लॉ का। भाई ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? सिस्टर इन लॉ है, या फिर हम कह सकते हैं नंद और भाभी का रिलेशन है। तो दोनों इंग्लिश में क्या कहलाती हैं? सिस्टर इन लॉ। पूछा क्या है? तो रितिका किस प्रकार लड़के की मां, मतलब लड़के की मां जो है वो रितिका को क्या कहेगी? तो आंसर आ जाएगा हमारा सिस्टर इन लॉ। हिंदी में बोलेंगे तो क्या कहेगी? वो नंद कहेगी। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, सिस्टर इन लॉ। राइट आंसर क्या होगा हमारा? नंद या सिस्टर इन लॉ। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके से आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर जाएंगे। कोई आपको डिफिकल्टी यहां पे ऐसे क्वेश्चनों को करने में नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरन ने कहा, वो मेरे, यानी कि किसके? तरन, वो मेरे पति के ससुर की माता है। अब देखिए, ये जो तरन है ये एक फीमेल है कि भाई एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरन ने कहा कि वो मेरे पति, किसके पति? वो मेरे पति के ससुर, पति के ससुर कौन? यानी कि इसके पिता की माता है, की माता है। तरन का इससे क्या संबंध है? अब देखिए, तरन के पिता की माता, तरन की क्या लगेगी? दादी लगेगी। और माता तरन को क्या कहेगी? पोती। और पोती ऑप्शन क्या है हमारा? मदर, ग्रैंड डॉटर, सिस्टर और डॉटर। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ग्रैंड डॉटर। तो यहां पे आंसर जो आएगा, तरन का इससे क्या संबंध है? तो तरन का इसकी माता से ग्रैंड डॉटर या पोती वाला संबंध बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ आई होगी। तो ये जो है इसे क्या कहेगी? पोती कहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो जोड़ों वाले 8 व्यक्तियों के परिवार में पी क्यू का पुत्र और आर का भाई है। चलिए पहले इसे बनाते हैं कि पी जो है क्यू का पुत्र है और आर का भाई है। कि क्यू का तो पुत्र है, कौन? पी। चलिए, पी क्यू का पुत्र और आर का भाई है। तो चलिए, आर का क्या है? ये भाई है। अभी हमें आर के बारे में नहीं पता कि आर मेल है या फीमेल है। हमें केवल इतना पता है कि पी जो है वो क्यू का पुत्र है और आर का भाई है। एस पुत्री है एम की, जिसका विवाह आर से हुआ है। एस पुत्री है एम की, जिसका विवाह आर से हुआ है। अब देखिए, जिसका विवाह आर से हुआ है, आर से किसका विवाह हुआ होगा? एम का। और एस पुत्री है एम की, यानी कि इन दोनों की शादी हुई किससे? आर की शादी हुई एम से। और आपको पता है एस पुत्री है एम की, तो एम की पुत्री कौन है?
एस और पुत्री है तो माइनस लगा देंगे हम। आर से हुआ है, देखिए अभी ना तो हमें आर का पता, ना एम का पता, ना क्यू का पता कि भाई वो मेल कौन है फीमेल कौन है। तो यहां पे अभी हम ऐसे ही क्वेश्चन को कर रहे हैं, हमने केवल रिलेशन बनाया है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। टी एस की आंट और वी की मां है। टी जो है वो एस की तो आंटी है। अब आंट का मतलब क्या है, चाची भी हो सकती है, ताई भी हो सकती है, मामी भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है। अब हम क्या करते हैं कि टी एस की आंट, अब एस की अगर मैं इसे भाई इससे रिलेट कर देते हैं एक बार हम थोड़ा। एस की आंट और वी की माँ है, तो टी को हम लगाते हैं यहां पे, और ये क्या है आंट है तो माइनस, और वी की माँ है तो वी कहां जाएगा यहाँ पे। देखिए बना के देख रहे हैं, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि यही बनेगा या कुछ और बनेगा, कि हमने इन्हें बना दिया बहन बहन या बहन भाई। क्योंकि देखो ये अगर ये मेल है तो ये बुआ लगेगी तो भी इसकी आंटी, ये फीमेल है तो ये मौसी लगेगी तो भी इसकी आंटी है इसकी, तो दोनों केस में आंटी ही आएगा। अब देखते हैं आगे। आर का नेफ्यू डब्लू टी का पुत्र है। आर का नेफ्यू डब्लू, तो देखो आर का नेफ्यू डब्लू पी का पुत्र है। पी का पुत्र कौन है, डब्लू, और आर का नेफ्यू है। तो अभी भी देखिए क्लियर नहीं है ये, कि भाई अगर ये इसका क्या है कि ये देखो एक बात क्लियर है, क्योंकि ये हो सकता है ये मेल हो या फीमेल हो, तो दोनों केस में अगर चाचा है तो भी डब्लू भतीजा लगेगा, बुआ है तो भी भतीजा लगेगा। तो अभी चीजें क्लियर नहीं हो रही है, चलिए आगे देखते हैं। आर का नेफ्यू डब्लू पी का पुत्र है और उसकी एक बहन वी है। अब देखिए यहां पे क्लियर हो जाएंगी चीजें। यहां पे क्लियर क्या होंगी कि आपको पता है कि हमने जो टी को उसे वी को बनाया है, वी कौन है, टी की बेटी या बेटा। अब आपको पता चला कि डब्लू की बहन है वी, क्योंकि ये रहा उसकी एक बहन वी है, और वी की माता कौन है, टी है। तो यानी कि टी और पी का क्या है, एक दूसरे से शादी हुई है, तो यहां से हम इन्हें हटा देंगे और ये शिफ्ट हो जाएंगे इधर। कौन आएगा यहाँ पे, टी आ जाएगा, यहां टी माइनस हो जाएगी। और अब हमसे क्या कहा है आगे कि वी एम से किस प्रकार संबंधित है। तो वी जो है, अब वी क्या है, बहन है तो बेटी हो जाएगी। एम से किस प्रकार संबंधित है, अब देखो टी यानी कि वी और डब्ल्यू कौन है, पी के बच्चे। पी का भाई या बहन कौन है, आर, क्योंकि आर के बारे में क्लियर नहीं है। आर का पति या पत्नी कौन लगेगा, एम। हमसे पूछा क्या है, वी एम से, कि एम जो है वी को क्या कहेगा, तो भाई पैटर्नल साइड, क्योंकि ये क्या है पैटर्नल साइड बनेगी, और पैटर्नल साइड में क्या बनता है, ये बनेगा आपका भतीजा या भांजा, क्योंकि हमें इनका क्लियर नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। अगर ये फीमेल है तो ये इसका मौसा लगेगा, मौसा भांजा आएगा। ये मेल है तो ये इसकी चाची या ताई लगेगी तो भतीजा लगेगा। तो आंसर क्या बनेगा, भतीजा या भांजा। ऑप्शन क्या है, नीस, सॉरी ये तो फीमेल है तो भतीजी या भांजी आएगा, सॉरी क्योंकि वो तो वी तो फीमेल है ना, तो भतीजी या भांजी आएगा। तो नीस है, और नीस को आपको पता है कि भतीजी और भांजी के रूप में जाना जाता है, डॉटर, कजिन, सिस्टर और नेफ्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीस, यानी कि भतीजी या भांजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा घुमावदार था। पूछा, देखिए आपसे देख सकते हैं सीजीएल टीयर 1 7 जून 2019 की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो अगर सीजीएल में पूछा गया है तो बेसिक सी बात है, देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो टिपिकल होना है। तो इतना आसान क्वेश्चन देखिए सीजीएल में आपको कभी नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा टाइप नंबर 3 से, जो कि है हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन। कह रहा है A% B का मतलब है A इज द सिस्टर ऑफ B, मतलब A B की सिस्टर है। $A B का मतलब है A ब्रदर ऑफ B। A@B का मतलब है A इज द सन ऑफ B, मतलब A B का पुत्र है। A
एंड बी का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी, यानी कि ए बी की मदर है। तो हमसे पूछा है ये वाली कंडीशन कि इफ आर परसेंट टी इतना इतना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है। सबसे पहले हम सिंबल देखेंगे और उनका रिलेशन देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें परसेंट की, तो परसेंट का जो रिलेशन है वो किससे है, सिस्टर से है, यानी कि ए बी की बहन है। तो हम परसेंट को क्या रख ले रहे हैं, बहन। उसके बाद डॉलर दिया है, डॉलर का संबंध किससे है, ब्रदर से है। तो जब हम डॉलर की बात करेंगे तो किसका संबंध आएगा, भाई का संबंध आएगा। एट द रेट के टाइम पे सन, यानी कि अगर एट द रेट की बात करेंगे तो किसका संबंध आएगा, पुत्र का संबंध आएगा। एंड का मतलब है, एंड का मतलब है इज द मदर ऑफ बी, यानी कि एंड जब भी होगा तो माता की बात होगी। और उसके बाद बस 4 ही पॉइंट दिए हैं। तो सबसे पहले देखो आपको जो निर्देश हैं उसमें आपको सिंबल और उनका रिलेशन निकाल लेना है, ठीक है, कि सिंबल और रिलेशन में क्या संपर्क बनता है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा कि यदि आर परसेंट टी एंड जेड डॉलर एस एट द रेट वी एट द रेट सी परसेंट वाई हो तो कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन पूछा है सीजीएल टीयर 1 में 11 अप्रैल 2022 की शिफ्ट थर्ड को। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम 1 बाय 1 चीजों को उठाएंगे कि आर परसेंट टी, परसेंट का मतलब क्या है, बहन, कि भाई हम क्या कर देंगे, आर बहन है टी की, ठीक है। उसके बाद आर परसेंट टी हो गया। अब हम लेंगे टी और जेड को, मतलब एक छोड़ देना है, सेकंड वाले को ले लेंगे। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है भाई, कि टी भाई है किसका, जेड का। अब फिर हम एक को छोड़ देंगे यहां तक, तो जेड डॉलर एस, और डॉलर का मतलब क्या है, सॉरी देखो हमने शायद, अच्छा एंड है, एंड का मतलब तो माता था, ये गड़बड़ हो गई। एंड और डॉलर एक जैसे बन रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। आर परसेंट टी और परसेंट का मतलब है बहन, ये यहां से हट जाएगा। और टी उसके बाद क्या है हमारा, टी एंड जेड, और एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है माता, कि टी माता है जेड की, तो माता है तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद है जेड डॉलर एस, और डॉलर का मतलब क्या है भाई, कि जेड भाई है एस का, एस तक हो गया। एस एट द रेट वी, और एट द रेट का मतलब है पुत्र, कि एस पुत्र है वी का। अब वी का पुत्र कब होगा, जब वो टी का पति होगा, क्योंकि देखो टी के बारे में हम पता है तो वी को हम लिख सकते हैं। पहले वीडियो में मैंने बताया कि अगर हमें पत्नी का पता है तो पति अपने आप का पता चल जाएगा। वी हो गया, वी एट द रेट सी, और वी एट द रेट का मतलब क्या है, वी पुत्र है सी का, और सी परसेंट वाई, और परसेंट का मतलब है सी बहन है वाई की। इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का पूरा डायग्राम बन जाएगा। और आपको पता है कि ये वाले जो क्वेश्चन है ये बिना डायग्राम के देखिए सोल्व नहीं होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं तो आप इजीली सोल्व कर जाओगे, नहीं तो आपको परेशानी होगी ही होगी, ठीक है। अब पूछा क्या है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन देखते हैं, सी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जेड, यानी कि सी जेड की दादी है। हमसे नहीं पूछा है तो 3 सही पाएंगे, 1 गलत पाएगा। तो सी देखो ये तो कन्फर्म है कि सी फीमेल है, तो दादी या नानी बनेगी। किसकी दादी है, जेड की, तो बिल्कुल जेड पिता है, जेड का पिता है वी और वी की माता है सी, तो पहला तो बिल्कुल सही है। वी इज द फादर ऑफ जेड, कि वी पिता हैं जेड के, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है आपका। टी इज द डॉटर ऑफ सी, टी इज द डॉटर ऑफ सी मतलब टी सी की बेटी है, तो टी सी की बेटी भी है, ये वाला भी सही है। यानी कि ऑप्शन जो बनेगा हमारा 4th ही बनेगा। टी इज द मदर ऑफ एस, टी इज द मदर ऑफ एस, तो ये भी सही है कि टी जो है वो एस की माता है, यहां तो ये भी सही आ रहा है। क्वेश्चन कौन सा फिर बनेगा, टी इज द मदर ऑफ एस,
इसमें या तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गई है या फिर कहीं ना कहीं लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है शायद। एक बार दोबारा चेक करते हैं। एक मिनट, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। सी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जेड। पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जेड, तो पैटर्नल बिल्कुल सी की, वी की माता है सी, और जेड जो है वी का बेटा है, तो सी की बिल्कुल सही बात है ये। सी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जेड, ये ठीक है बिल्कुल। वी इज द फादर ऑफ जेड, वी इज द फादर ऑफ जेड, ये भी सही है। टी इज द डॉटर ऑफ सी, टी, अरे हाँ ठीक है, देखो ये मिल गया ना हमें, पता नहीं कहां दिमाग था हमारा। सी वाला विकल्प देखेंगे हम कि टी इज द डॉटर ऑफ सी, जबकि आपको पता है सी का बेटा कौन है, वी, और वी की पत्नी है टी, तो ये डॉटर थोड़ी ना लगेगी, डॉटर इन लॉ लगेगी, ये तो बहू है इसकी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, कि टी इज द डॉटर ऑफ सी। मतलब हमसे नहीं पूछा है ना, तो टी जो है वो डॉटर इन लॉ है, तो अगर हम सही बनाएं तो ये क्या है आपकी डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू है, कि टी जो होगी वो सी की बहू होगी, ना कि बेटी। क्लियर है? तो यहां से इजीली हम इस डायग्राम से देखिए अपना आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए हैज बी का मतलब है ए सिस्टर है बी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में वो आ रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से ये पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। ए एट द रेट बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स सी इज द मदर ऑफ एफ। हिंदी में भी लिखा हुआ है, देखो, यदि ए हैज बी का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब हैज से क्या आ रहा है, हैज से आ रहा है बहन, ठीक है, और एट द रेट से क्या आ रहा है, माता। एट द रेट का मतलब क्या है, माता है, तो दो ही पॉइंट दिए हमें। अब पूछा क्या है हमसे, निम्नलिखित भावों का अर्थ है कि सी एफ की मां है। क्लियर, कि सी जो है माता है एफ की। अब आपको पता है कि माता के लिए हमें जो है फीमेल होना जरूरी है सी का। ठीक है, अब बनाते हैं एच एट द रेट सी। एट द रेट का मतलब क्या है, एच माता है सी की। हमसे क्या पूछा है, तो कौन सा निम्नलिखित में से भावों का अर्थ है सी एफ की मां है। चलिए हो गया। सी हैज एम, हैज का मतलब क्या है, सी बहन है एम की, और एम हैज एफ, एम बहन है एफ की। हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित भावों का अर्थ है सी एफ की मां है, तो सी और एफ तो दोनों एक ही जनरेशन में आ रहे हैं, तो मतलब पहला क्वेश्चन, पहला विकल्प हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बनाते हैं, चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखो कैसे, सी एट द रेट एच, अब सी एट द, सी माता है एच की, सी माता है एच की, एच हैज एफ, हैज का मतलब क्या है, बहन, कि एच बहन है एम की, तो चाहो तो बना लो, सी माता है एच की, एच बहन है एम की, और एम एट द रेट एफ, एम माता है एफ की। हमसे क्या कह रहा है, सी एफ की मां है, तो ये तो एफ की नानी हो गई, तो ये भी आंसर नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन भी आंसर नहीं है, दूसरा भी नहीं है। एफ एट द रेट एच, और एफ माता है किसकी, एच की। एच हैज एम, एच बहन है एम की, और एम हैज सी, एम बहन है सी की। पूछा क्या है हमसे कि सी एफ की मां है, तो यहां तो एफ जो है वो सी की मां आ रही है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो बचता क्या है, ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा हमारा आंसर। तो लेकिन हम इसे भी सोल्व करके देख लेते हैं एक बार कि भाई आंसर बन रहा है नहीं बन रहा। तो देखिए, जो विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भाई थोड़ा सा तो वो टाइम लेंगे ही लेंगे। अब कह रहा है सी एट द रेट एच, और एट द रेट का मतलब है माता, कि सी माता है एच की। एच हैज एम, हैज का मतलब क्या है, बहन, एच बहन है एम की। एम हैज एफ, एम बहन है एफ की। हमसे क्या पूछा है, सी एफ की मां है, तो बिल्कुल देखो ये तीनों क्या हैं, या तो बहन बहन होंगे या भाई बहन होंगे, और एफ के लिए सी कौन है, माता। तो राइट आंसर हमारा अभी भी क्या होगा,
ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। बड़े शांति से बिल्कुल मैं आपको क्लियरली एकदम तसल्ली से बता रहा हूं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप एक बार क्या है रिवर्स करके वीडियो को तब दोबारा देखिए। 2 बार में नहीं समझ आता, तीसरी बार में आएगा। अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि u प्लस डब्ल्यू का मतलब है u इज द फादर ऑफ w, तो नोट करते हैं सबसे पहले हम कि भाई प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है फादर। तो सबसे पहले हम यहां पे नोट कर लेते हैं। देखो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है पिता। चलिए आगे बताइए। माइनस का मतलब क्या है, u इज द वाइफ ऑफ w, तो माइनस का मतलब क्या है, पत्नी। आगे देखिए, गुना का मतलब क्या है, ब्रदर यानी कि भाई, कि गुना का मतलब क्या होगा, भाई। उसके बाद भाग का मतलब क्या है, डॉटर यानी कि पुत्री, कि भाग का मतलब क्या होगा आपका, पुत्री होगा। और उसके बाद क्या दिया है, बस इतने ही है, 4 निर्देश हैं हमें। निर्देश के बाद क्वेश्चन दिया है इफ के भाग एल, या हिंदी में पढ़ते हैं यदि के भाग एल प्लस एम भाग एन है तो एन के से किस प्रकार संबंधित है। तो के भाग एल, और भाग का मतलब क्या है, पुत्री, कि भाई के पुत्री है एल की, तो एल की पुत्री कौन है, के। एल भाग एम, सॉरी एल प्लस एम, और प्लस का मतलब क्या है कि एल पिता है एम का, तो एम क्या होगा, इसका भाई या बहन होगा। एम भाग एन, एम पुत्री है एन की, और पुत्री है तो यानी कि ये दोनों इस तरीके से रिलेशन बनेगा, और एम बन जाएगी बहन। तो एन के से किस प्रकार संबंधित है, तो एन के से किस प्रकार संबंधित, आपको पता है ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या लगेगी, इसकी माता लगेगी, कि भाई के जो है वो एन को क्या कह के बुलाएगा, कि भाई के जो है वो एन को क्या कहेगा। अब इसके पिता की पत्नी इसकी क्या लगेगी, माता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो एसएससी में देखिए कोई कोई क्वेश्चन ही टफ बनता है, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इजी बन जाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको क्वेश्चन टफ मिलेगा या इजी मिलेगा, हर तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब ये सिंपल था तो कोई क्वेश्चन टफ आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ब्लड रिलेशन का, इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको जो वीडियो है या लेक्चर है वो आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। चलिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, सबसे पहले हमें निर्देश पढ़ने हैं, निर्देश को पॉइंट आउट करना है कि डॉलर का मतलब क्या है, के इज द फादर ऑफ डी, यानी कि फादर की बात कर रहा है। डॉलर का मतलब क्या है, फादर। उसके बाद लेस देन की बात कर रहा है, लेस देन का मतलब है पत्नी। चलिए उसके बाद ग्रेटर देन की बात कर रहा है, ग्रेटर देन का मतलब है डॉटर यानी कि पुत्री। चलिए चौथा है एट द रेट, एट द रेट का मतलब है पुत्र, सन। चलिए इसका मतलब क्या है, पुत्र। चलिए सोल्व करते हैं, क्या कह रहा है कि व्यंजक h ग्रेटर देन r, और ग्रेटर का मतलब क्या है, पुत्री, के h पुत्री है r की, तो r की पुत्री कौन, h, और पुत्री है तो माइनस r डॉलर s, डॉलर का मतलब क्या है, पिता, कि r पिता हैं s के, तो s इसका भाई या बहन रहा होगा। s एट द रेट टी, और एट द रेट का मतलब क्या है, पुत्र, s पुत्र है t का, तो t का पुत्र है तो यानी कि वो इसकी माता रही होगी और इसकी पत्नी रही होगी। t ग्रेटर देन n, t पुत्री है n की। चलिए ये भी हो गया। h n से किस प्रकार संबंधित है, तो h जो है
N से किस प्रकार संबंधित है? H जो है वो N से किस प्रकार, मतलब ये जो N है ये H को क्या कह के बुलाएगा, ये आपको बताना है इसमें। तो H जो है आपको पता है, H की बेटी कौन है, सॉरी H की माता कौन है? T। और T का पेरेंट्स माता या पिता में से कौन है? N। अब मुझे बताओ, हमारे माता की माता या पिता हमें क्या कह के बुलाएंगे भाई? अगर बेटा है तो देवता और बेटी है तो देवती, ठीक है? क्योंकि हमारी जो माता की माता होंगी या हमारी माता की जो पिता होंगे वो हमें क्या कह के बुलाएंगे? या तो देवता या देवती। तो अब क्योंकि एच एक फीमेल है तो आंसर क्या बनेगा? डॉटर इन लो, नीस, ग्रैंड डॉटर और डॉटर। डॉटर इन लो क्या होता है? बहू, तो बहू तो है नहीं। नीस भांजी या भतीजी होता है तो वो भी नहीं है। ग्रैंड डॉटर पोती या देवती होता है, तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं देवती बन भी रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार दोस्तों के साथ इसे शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें भी और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। चैनल सब्जेक्ट चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने तीनों तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं अपने, कि किस किस तरह के आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू सो मच।